शंकर सचदेव CG24 लाइव से बोल रहा हूं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम कराने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री श्री अजय भसीन, जिन्होंने मतदान जागरूकता को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया है। आज हम आपसे उनकी मुलाकात करा रहे हैं। नमस्कार अजय भसीन जी। नमस्कार, CG लाइव 24 के सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। अजय जी, एक बहुत बड़ा अभियान आपने छेड़ा हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। हमें जानकारी मिली कि आपने 50 विधानसभाओं में जा जाकर व्यापारियों को जागरूक किया है और व्यापारियों को मिलकर सम्मेलन करवाया है। ये क्या आपके दिमाग में ये कैसे योजना आई? हम हमेशा से मानते हैं कि समाज को अगर कोई संगठित कर सकता है, समाज को कोई बहुत मजबूती से संदेश दिया जा सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान व्यापारी समाज का होता है। तो जब हमने देखा कि मतदान प्रतिशत जो एक राष्ट्रीय पर्व है, उसे व्यापारी किस तरीके से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाए, तो हमने एक अभियान छेड़ा, पहले मतदान फिर दुकान। इसके अंतर्गत जैसे कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इस समय पे 34 जिले में इकाइयां काम कर रही है, जो पूरी 90 विधानसभा को कवर करती है। तो हमने एक कोशिश की कि हर जगह का हमारा व्यापारी साथी इस जो महापर्व है उसका हिस्सा बने। इसीलिए हमने सभी जाके अपने व्यापारियों से अपील की, उनके माध्यम से आम जनों तक ये मुहिम पहुंचाने की कोशिश की। भसीन जी, इस अभियान में आपके साथ पार्टी का भी कुछ साथ रहा कि पार्टी का क्या इसमें योगदान रहा, किस तरह से बताएंगे मुझे? आज से 5 माह पूर्व जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, हमने स्वेच्छा से एक काम किया था, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो हवा को भांप जाता है। उस समय हमने इस चीज को भांप लिया था कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो 5 साल हम लोगों ने बड़े ही दुख से काटे हैं, अब आने वाला समय हम लोगों के लिए दुखपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमने 15 विधानसभा में अपने व्यापारियों को जागृत करते हुए, उनको संगठित करते हुए, वहां के जो भाजपा प्रत्याशी थे उनके साथ उनका समायोजन करवाया और उनके सहयोग से वो प्रत्याशी जीते और भाजपा की सरकार आई। उसे देखते हुए इस बार प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया कि जो भाजपा के 3 प्रकोष्ठ हैं उसके साथ चेंबर प्रकोष्ठ के रूप में मुझे ये दायित्व दिया गया कि पूरी की पूरी 90 विधानसभा में जाके व्यापारियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। ना सिर्फ सम्मेलन आयोजित किया जाए, बल्कि हर वर्ग के व्यापारियों का वहां पे सम्मान भी किया जाए। और ये काम मैंने स्वयं अपनी टीम के साथ मिलके लगभग 50 विधानसभाओं में पहले बैठकें ली, बैठकें लेने के बाद समय स्थान तय किया, उसके बाद बड़े व्यापारिक सम्मेलन करवाए, जिससे व्यापारी बड़े ही प्रतिभूत हुए और वो इसको एक अपने लिए गौरव के क्षण मानते हुए वो सब लग गए कि आने वाले समय में हम मतदान प्रतिशत भी बढ़ाएंगे और मोदी जी को 400 पार भी करवाएंगे। इसका मतलब ये हुआ भसीन जी कि इस बार व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप देखेंगे पहले जो 2 चरण में जहां छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है, पहले फेज की वोटिंग में एक लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ, फिर 3 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ और अभी 7 लोकसभा सीटों पे पुनः मतदान होने वाला है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही फेज में मतदान का प्रतिशत बढ़ा था और इन जो 7 सीट है उसमें भी आप देखिएगा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होने वाली है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से व्यापारी समाज की होने वाली है। क्योंकि हमने सबको संकल्प दिलाया है कि हम अपने परिवार के साथ, हमारे स्टाफ सहयोगी, उनके परिवार और आने वाले ग्राहकों के लिए बहुत बेहतर योजनाएं लेके आ रहे हैं। जो वोट करके आएगा, अपनी शाही दिखाएगा, उसको किसी न किसी रूप में उपहार दिया जाएगा। ये मोटिवेट करने का काम चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है। तो आप देखिएगा निश्चित तौर पे वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ेगा और व्यापारी समाज, व्यापारिक एकता का जो हम संदेश देना चाह रहे हैं वो भी आपको इन चुनाव के प्रतिशत में होता हुआ दिखेगा। एक अंतिम प्रश्न आपसे, व्यापार और व्यापारी दोनों को कुछ
अधिक अपेक्षाएं हैं सरकार से, तो आप मोदी जी इसके लिए क्या सोच रहे हैं? उन व्यापार और व्यापारी के लिए आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? हमने व्यापारियों को मोदी जी का जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान विकासशील देश नहीं रहेगा, एक विकसित देश जो बनने जा रहा है, उसमें उनकी इस यात्रा में प्रमुख रूप से व्यापारियों को जोड़ने का काम किया है। व्यापारी समुदाय को ये बताया है कि आने वाला जो समय है वो व्यापारियों का समय है, क्योंकि अगर विकासशील देश से विकसित देश में अगर हमको परिवर्तित होना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको जो आयात है उसको कम करना पड़ेगा, जो निर्यात है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमको जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके साथ मिलते हुए जो इस समय पे जो वर्ल्ड की पूर्ति जो कहीं और से की जा रही है उसकी पूर्ति करने का काम भारत देश बने, ऐसी योजना हमने बनाई है। और वो सिर्फ व्यापारियों से ही बन पाएगा, क्योंकि वो अपनी साख और गुडविल के साथ ये मादा रखते हैं कि अपना परिवार का पैसा भी लगाते हैं, बैंकों से कर्ज भी लेते हैं और उनके माध्यम से अपने देश का जो निर्माण करते हैं। तो ये जो विकसित भारत का जो अभियान मोदी जी लेके चल रहे हैं उसके साथ व्यापारी कंधे से कंधा मिला के जुड़ गया है और व्यापारी इसके लिए उत्साहित है कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे देश का है, भारत देश का है और व्यापारी ही उसका माध्यम बनने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये निश्चित है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अजय भसीन जी का जो प्रयास है पूरे प्रदेश में एक एक व्यापारी को जाकर इन्होंने जगाया है और आसपास लोकल क्षेत्र में भी लगातार 3 दिनों से ये संकल्प यात्रा में निकले हुए हैं, जहां पर व्यापारियों को एकत्र करके शपथ दिलाई जा रही है कि पहले मतदान फिर दुकान। ये अभियान निश्चित रूप से एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी धन्यवाद करता हूं कि व्यापार के साथ व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, व्यापारियों को जागरूक करने का काम, व्यापारियों के लिए अच्छे अच्छे काम, ये सब आप करते हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं शंकर सचदेव CG24 लाइव से आपका धन्यवाद करता हूं। तो प्याऊ खोला इस संबंधित में आप बताइए। ये मार्केट यूनियन ने खोला, हम लोगों ने नहीं खोला, हम लोग सहयोग करने पहुंचे हैं यहाँ पे और एक अच्छा काम है। इस बाज़ार में ये होने जा रहा है ताकि यहाँ स्थानीय काम करने वाले कर्मचारियों को, आने जाने वाले ग्राहकों को इस गर्मी के मौसम में सुलभ शीतल जल प्राप्त हो पाएगा।